अंधा चका चौंध का मारा, जाने क्या इतिहास बेचारा। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। चढ़ गए पुण्य वेदी पर जो, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां सिर्फ आज प्रासंगिक नहीं है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे गलवान की घाटी का युद्ध हो, चाहे भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम किसी भी युग में, किसी भी समय, किसी भी सरकार या किसी भी देश के खिलाफ हो, ये पंक्तियां हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। और कभी भी किसी भी लेवल पे अगर भारतीय सेना का वर्चस्व किसी को दिखाना है कि किसी ने अगर अपने पौरुष से पूरी दुनिया पे कब्जा किया, तो वो है भारतीय सेना, वो है भारतवासी। हमने मुकाबले हारे हैं मगर दिल जीते हैं। हमने जीते हैं सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वजन का, मन धरा से भर गया है। मगर इस 15 अगस्त अगर हम और आप बात करें त्याग की, हम और आप बात करें शहीदों की, वो जरूरी है उसके हिसाब से, लेकिन फिर स्कूल और कॉलेज तक के लेवल के लिए हम आप वंचित रह जाएंगे। भारत की समस्या या भारतीयों की समस्या सिर्फ स्कूल कॉलेज में दिए गए नारों में नहीं है कि जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा झगड़ा जो मेन अटक रहा है, हमारा कष्ट, हमारी समस्याएं जो हैं वो इससे भी बड़ी हो चुकी हैं, इससे भी इतर हो चुकी हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, वर्ल्ड की 3rd बड़ी सेना हमारी, दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास, और उसके बावजूद हमें क्या है, हमें कोई भी धमका के चला जाता है। क्या कारण है? अमेरिका पेंटागन चलाने वाले हम भारतवासी अपना देश नहीं चला पाए। कारण कहाँ है? क्या कारण है? जितनी स्विट्जरलैंड की आबादी है, भारत हर साल इतने इंजीनियर पैदा कर देता है, फिर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे हैं। कहाँ चूक हो रही है हमसे? क्यों चूक हो रही है हमसे? कहाँ हम खो रहे हैं? कैसे हम खो रहे हैं? सड़क पर जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं या आप शहर के भी हो, अगर आपने अपनी कभी कार के विंडो को डाउन करके सड़क के किनारे मजमा दिखाने वाली लड़की को देखा हो, तो हमेशा हम क्या सोचते हैं, भगवान मत गिर जाएगी, इस तरह से गिर जाए। कुछ सोचते भी होंगे, कुछ नहीं भी सोचते होंगे। जो बहुत सेंसिटिव लोग होंगे उनके मुंह से निकलता है ओ शिट हाउ सेंसिटिव शी इज, यही निकल के खत्म हो जाता है। हमने कभी नहीं सोचा कि प्रकृति के जिस जहाँ पे बच्चों को बाला अदपि सुभाषितम कहा जाता था, जहाँ बच्चे में ईश्वर होने की परिकल्पना है, वही ईश्वर सड़क पे एक मजमा दिखा रहा है। तो खैर हम थे वहां पे कि जब वो 2 डंडों के बीच रस्सी पे डंडा लेकर चलती है और हमारे मुंह से निकलता है भगवान बस गिर जाए या नहीं गिरे, या जब तक कुछ लोग होते हैं अरे भाई गिर जाए मजा आई। गांव के लोगों की भाषा क्या होती है, अब भाई गिर जाए तो मजा आई, ये ईस्ट यूपी का टोन है। तो अगर वो लड़की गिरती नहीं है, वो उस पब्लिक पे फोकस नहीं कर रही है, वो अपने काम पे फोकस कर रही है, और वो जब पार हो जाती है तो हम बोलते अरे हमको पता था, ताली बजाओ, 10 रुपए दो। क्यों? एक चीज सबसे बड़ी बात है कि वो अकेलेपन की हिम्मत हम इंडियंस में कहीं खो गई है। गोरखा राइफल्स के जवानों को सबसे पहला जो ट्रेनिंग दी जाती है कि अकेलेपन में लड़ना है, और यही अकेलापन, कोई काफी अकेला है, कोई अकेला ही काफी है। हम भारतीयों को अपनी ये परिकल्पना बदलनी पड़ेगी कि हम काफी अकेले हैं। हमें ये परिकल्पना लानी पड़ेगी कि हम अकेले ही काफी हैं। अगर आप कमजोर हैं तो प्रेम मत कीजिए। यूथ को लगता है, या हमें भी लगता है, या हमारे एज पे लगता है कि अगर आप कमजोर हो तो प्रेम मत करो। प्रेम इन द सेंस किसी ऑब्जेक्ट से मत करो, अपने सपनों से मत करो, किसी लड़की या लड़के से मत करो, या किसी चीज को चाहने के लिए मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कमजोर हो तो जाहिर सी बात है वो दुनिया आपको नकार देगी, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने खुद लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, हुई अधिक धरक पौरुष की तभी राम के सर से। सच पूछो, पंक्ति सुनने की, सच पूछो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मतलब संधि वचन संपूज्य मतलब मित्रता का वचन आपका तभी पूजनीय है जब आपके में उसको हराने की विजय की शक्ति हो। कमजोर हो प्रेम मत करो,
प्रेम किसी भी, लोग कहेंगे सपने मत देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन कमजोर बन के मत देखिए। आप एक समय तक कमजोर रहेंगे, और कमजोर रहने वाला व्यक्ति किस चीज से डरता है? क्रिटिसिज्म, बेइज्जती। कि अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया, यार लड़कियां बैठी थी, प्रश्न पूछ दिया, कल ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कच्चा लोभ है, ये कच्चा लोभ है। आप एक बार अगर पूछते हैं, आपको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम बेइज्जतियों से सीखने वाली परंपरा के लोग हैं। कालिदास की बेइज्जती अगर विद्योत्मा ने न की होती तो दुनिया को 7 ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम विक्रमोर्वशीयम कुमार संभवम ये मिलते नहीं। और ये मालविकाग्निमित्रम, अगर ये ग्रंथ नहीं मिलते तो कालिदास पूजनीय नहीं होते। तुलसीदास, बाबा तुलसीदास, लास्ट वीडियो उन्हीं पे बनाइए, जाके देख के आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तुलसीदास बेइज्जत हुए। नचिकेता, उत्तानपाद, किसी भी कहानी लीजिए, भारतीयों की परंपरा का इतिहास इतना पुराना है कि जब जब इधर लगी है तब तब दुनिया बदली है। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। तो हम इंडियंस में ये आ गया कि रेपुटेशन, सोशल इमेज, अपना जो क्लासिकल इमेज होती है कि हमारी, हाँ भाई 50 लोग हमको जानते हैं, हमसे कुछ बेइज्जती हो गई हमारी। एक होता है परिहास करना, एक होता है उपहास करना। परिहास वर्ड आता है अपने ऊपर, उपहास होता है किसी दूसरे पे। अगर परिहास हो रहा हो या उपहास हो रहा हो, उस परंपरा से निकलना है, उसमें अपनी कमी खोज के आगे बढ़ने की परंपरा हमारी रही है। इसलिए हम इंडियंस को लगता है कि हम कुछ पूछते नहीं हैं, और जब तक पूछेंगे नहीं ना तो सीख नहीं सकते हैं हम। तीसरी सबसे चीज है नशा। आजकल नशा मतलब कच्चे लोभ मत कीजिए। मैंने अभी पहले बात की, कच्चा लोभ क्या है? सिगरेट का, शराब का, गुटखे का, इन चीजों का नशा बेकार है। नशा करना है तो सफलता का करिए, अगर चढ़ेगा भी तो तबाही मचा देगा। उसका कारण ये है कि सर, कि महात्मा बुद्ध कभी नशा नहीं किए, लेकिन जहां जहां गए, जिस जिस मदिरालय गए, पूरे मदिरालय को लूट के चले गए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुखस्य कारणम, जीवन का कारण ही दुख है, या दुख ही जीवन का कारण है। दुनिया में कुछ भी सुख नहीं है, ये बुद्ध ने कहा। ये बात किसी वेश्यालय में रहने वाली सबसे बड़ी नगर की वेश्या को पता चली। उसने बोला कि ऐसा भंते शब्द प्रयोग होता है हे संबोधन का, जैसे हम कहते हैं आदि शंकराचार्य हिंदुओं में, उसी तरह से भंते कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो जब बुद्ध ने प्रवज्जा धारण कर ली, प्रवज्जा मतलब जैसे कमंडल लेते हैं हिंदू धर्म में, जब हम उस परंपरा में जाते हैं तो प्रवज्जा धारण करते हैं। बुद्ध परंपरा में भगवा चोगा पहनते हैं ये सब। तो उसने कहा कि आओ बुद्ध आओ, आओ भंते बुद्ध आओ। अब बुद्ध का जो अपना डेडिकेशन है, बुद्ध का जो कंसंट्रेशन है, वो आदमी शराब खाने में अच्छी स्पीच दे सकता है। हम आप जाएंगे 2 घुट लगा के चले आएंगे। ये बुद्ध का सेल्फ कंट्रोल है। इंद्रिय तृप्ति से बुद्ध इतने ऊपर उठ चुके हैं, हम उसके वंशज चले आते हैं, हम उसका वंश है। तो वो कहानी पहुंचती है कि वो बोलती है आओ भंते युद्ध बुद्ध आओ, देखो तुम कहते हो दुनिया में सब कुछ दुख है, दुनिया में हर तरफ सुख ही सुख है। तो बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध तो भाई बुद्ध, उन्होंने कहा कि ये सब दुख है, ये सब प्रज्ञात है, त्याज्य चीजें हैं, किसी काम की नहीं है। अब उसको लगा कि यार हमारे शराब खाने में एक जो है उच्च वर्ग का सैनिक और एक निम्न वर्ग का आदमी जो काम करने वाला, दोनों साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, सवेरे यही इसको कोड़े मारेगा। तो कहा ये दुख है, आपसी समानता दिख रही है। तो बुद्ध ने कहा कि वो अपना मार खा के दुख बुलाने आया है, और वो मार कर अपना दुख बुलाने आया है। तो मल्लिका को लगा कि हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। उसने शराब का एग्जाम आगे बढ़ाया। अब बुद्ध तो भाई बुद्ध, उसने कहा ये पियो, ये सुख है सुरापान। तो बुद्ध ने कहा कि ये भी तो दुख का कारण है। तो अब बुद्ध बोले कि इसको पीने के बाद दुनिया कहाँ पहुंच जाती है? बोले नहीं, ये दुख का कारण है। तो मल्लिका उसको किसी कमरे में ले गई, वहां पे नृत्य हो रहा था। बोली चलो बुद्ध, बनते बुद्ध, तुमको दिखाते हैं प्रकृति और नटराज का जो समन्वय स्वरूप है, रूप और रंग दोनों साथ देखो। तो बुद्ध ने कहा यह भी दुख है। अब उसको लग गई गुस्सा कि अगर ये सब दुख है तो ये कैसे दुख है? तो बुद्ध ने कहा कि मान लो तुम इस शहर की सबसे बड़ी नाचने वाली हो। ने कहा कि हाँ। कहा तुमने जब आई होगी तुम यहाँ, तुमने एक ख्वाब देखा होगा कि एक दिन इस नगर में मेरा डंका बजे, मैं जो चाहूं राजा मेरे हिसाब से काम करे। हाँ बिल्कुल चाहते थे।
बोले तुमने सुख की अभिलाषा में दुख उठाया, अभ्यास किया, कितनी बार तुम्हें चोटें लगी होगी, तुम गिरी होगी, तुमने सुख की चाहत में दुख उठाया। बोली हाँ ठीक है। तो बोले जीवन का एक हिस्सा तुम्हारा दुख में रह गया, क्योंकि वर्तमान में तो मैं सुख में हूं। बोले यह भी नहीं है। बोले अब तुम उस सुख को बरकरार रखने के लिए दुख उठाती हो, अपना पैसा, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, तुम्हें हर वक्त ये चिंता खाई जाती है कि अभी भी तो मैं दुखी हूं, कल कोई लुट गया तब। बात तो ठीक है, ये भी बात ठीक है। और बुद्ध ने कहा कि दुख तो दुखी है, जब तुम्हारा रूप ढल जाएगा तुम्हें देखने कौन आएगा। ये है बुद्ध। हम इस परंपरा से पढ़े थे, कच्चा लोग नहीं किया बुद्ध जानते थे। तो हम क्यों इतना पीछे चले जाते हैं? क्यों हमको लगता है जो हमारा व्यू है वही हमारा फूड है? बुराई हमेशा नेत्रों से प्रवेश करती है, कभी भी। और आपने अगर कभी रोते हुए देखा हो, स्त्रियां जब रोती हैं तो अपना मुंह पे ऐसे हाथ लगा लेती हैं, और पुरुष जब रोता है तो अपनी आंखों पे हाथ, आंखों से ज्यादा छुपाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, पुरुष की गलतियां हमेशा निगाहों से होती हैं, स्त्री की गलतियां ज्यादातर मुंह से होती हैं, खरा बोलने से होती हैं, कुछ भी कह लीजिए वो। तो मोटिवेशन रहना है बुद्ध की तरह, मोटिवेशन लेवल हमारे यहाँ हाई होना चाहिए। और हम सैनिक थोड़े हैं, मोटिवेशन लेक्चर्स जो सुनते हैं मुझे लगता है कि व्यर्थ है। थोड़ा बहुत सुन लिया हो गया, मगर मोटिवेशन मेरे लिए व्यर्थ है मुझे लगता है। हम विश्व गुरु, हम राजा को कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने पढ़ा हो, कभी सुना हो कि हाँ भाई राजा जो है बैठ गया हो, उसको सैनिक आ रहे हो समझाने। नहीं, सैनिकों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। पूरे दुनिया पे जिसने राज किया हो, जिसकी विचारधारा ऐसी हो कि दूसरे कंट्री के लोग यहाँ सीखने आ रहे हो, उस कंट्री के किसी व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाए, राजा को अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई तो सैनिक क्या करेंगे? सैनिकों को मोटिवेट कौन करेगा? और बेइज्जती, मैंने वही कहा कि पीठ पीछे गाली तो लोग सबको देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, पीठ पीछे गाली सबको देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग में थोड़ा परिवार भी है कि वो अपने बच्चों पे या अपने साथ रहने वालों पे थोड़ा भरोसा करे। हुनर ऐसी चीज है ना कि वो शुरू में लगता है क्या चाहते थे, क्या पैदा हो गया हमारा, सबको लगता है, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं पाते। हम पीठ पीछे सिर्फ गाली देख के अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो भारतीय जो परंपरा थी चारवाक की थी, शंकराचार्य की थी कि हाँ भाई शास्त्रार्थ करना है, आइए हम और आप साथ बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं। पीठ पीछे की परंपरा से हट के हम सामने बोलने वालों में से थे। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बस झगड़ के रह जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमने क्या दिया है देश को। हमेशा हम ये चाहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है। मेरा एक दोस्त है, नितिन वशिष्ठ नाम है उनका, बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी है वो। उन्होंने मुझे कुछ पढ़ा रहे थे तो उसमें उन्होंने क्लिनिकल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ाया। ये जो गटर नाला साफ करते हैं, यह भी भारतीय है। अगर एक व्यक्ति खुली हवा में सांस ले रहा है, अपने घर का पानी सही से बह रहा है, तो ये उनका योगदान है हमारे ऊपर। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी कहा है कि अगर आप इंडिया गेट पे जाते हैं और एक बिस्लेरी की बोतल बेचने वाला बच्चा भी भारतीय और एक बिस्लेरी की बोतल खरीदने वाला भी बच्चा भारतीय है। इस देश की विडंबना है कि हम भारत पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी है, उसके बावजूद हमें बोतल बंद पानी पीना पड़ रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी नाकामी है। ईश्वर ने मुफ्त दिया है, हम बोतलों में बेच रहे हैं। वो हमें पढ़ा रहे थे क्लिनिकल स्कैवेंजिंग, हमें पता नहीं था। तो उन्होंने एक बात बोली कि ये भारत सरकार के द्वारा बैन है। तो मेरा दिमाग ये हुआ कि यार अभी परसों नरसों देखा है मैंने ऐसा होते हुए। तो मैंने उनके आर्टिकल्स खोले, फिर उनके बीच गया पता करने के लिए, तो पता चला आप कैंडल टेस्ट के बारे में नहीं सुने होंगे। वो व्यक्ति जला के कैंडल जला के उसमें छोड़ता है, हर साल लगभग 1500 मजदूर हमारे मर जाते हैं, वो भी इंसान है। सिर्फ आपको खुली हवा, आपको आपकी कार वहां से गुजरती है तो शीशा बंद करके आप एसी चालू कर लेते हैं, वो उसको 100 गुना गंदी दुर्गंध और कितना कचरे में वो रहता है। सिर्फ किसके लिए? क्या वो मनुष्य नहीं है? और उसमें क्या ही लिखा है आर्टिकल में कि इसको टोटल मैकेनाइज किया जाए, मगर इमरजेंसी केस में। तो मैंने पूछा भैया इमरजेंसी केस क्या है?
कि हाँ भाई बहुत टाइम से हो गए, अभी मशीन आएगी या फिर कोई मर रहे हैं तो इमरजेंसी केस है, उसमें भी फुल आपको किट होना चाहिए। नो ऑक्सीजन सिलेंडर, नो किट, नो मास्क, फिर भी वो उतर रहे हैं। मजदूरी 550 रुपए, 550 रुपए का लोग ना कानपुर में गुटखा खा के थूक देते हैं। हाँ, खिड़की खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टर बंद, वो वाला हाल होता है। तो अब उन्होंने बोला, उसमें मैंने सोचा कि यार हमने इनके लिए क्या किया, हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, भारत सरकार ने लिख रखा है कि अगर इनकी मृत्यु होती है तो जिले का जिलाधीश जिम्मेदार होता है इसके लिए, क्योंकि भाई अनटचेबिलिटी है, हमें अच्छे से जीने का अधिकार है तो अच्छे से मरने का भी अधिकार है। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, कहाँ गया, क्या किया हमने लिए? अगर उनको एक कट लग गया कचरे में, अनलिमिटेड सिरिंज होती है, अनलिमिटेड ब्लेड होते हैं, अगर वो ब्लेड लग गई, वो सिरिंज लग गई, एड्स हो सकता है उनको पता भी नहीं होगा कि उस बीमारी के बारे में। उनकी लाइफ 40 साल हो जाती है। 70 साल के व्यक्ति की लाइफ उस गैस में रहने के कारण 40 साल की हो जाती है। माइनिंग वर्कर्स टीबी से मरते हैं, वो भी भारतीय हैं। क्या किया है हमने उनके लिए, कौन सा मैकेनाइज किया है? तो सिर्फ संवेदना और सांत्वना प्रकट करना किसी भी मनुष्य के प्रति, ये भारतीयों में नहीं था। ये अब आ रहा है कि हाँ चलो हो गया, ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और जो सबसे अलग चीज, मतलब सबसे नई चीज के बारे में हम जानते हैं कि जब आप हिम्मत हारेंगे, हम हिम्मत हारते हैं या हम जब हारते हैं तो हर कोई आपको बोलेगा। हम सुनने से बहुत कतराने लगे हैं, हर कोई बोलेगा, इसमें दो राय नहीं बोलेगा। आपका कुत्ता भी आपको बोलेगा अबे तू बहुत दौड़ाता था मेरे को, लेकिन अब आप जब जीत जाएंगे तब, जैसे ही जीत जाएंगे तब, तो लोग कहेंगे अरे ये भैया है, इन्होंने एक दिन हमारे ऊपर थूक दिया था, आपका पद बढ़ गया। तो किसी कमजोर आदमी से बहुत नजदीक का रिश्ता भी लोग काट के जोड़ते हैं, और किसी मजबूत आदमी से बहुत दूर का भी रिश्ता लोग बहुत नजदीक बना के जोड़ते हैं। तो सफल होइए। सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि किस तरह सफल होइए। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम के व्यूज से लेके उसमें क्या है, उसमें आपको पता है, मैं ये नहीं कर रहा उससे कड़िया, ये बिल्कुल नहीं कटना है। हम जिस परंपरा के थे, पूरा पश्चिम जब फटे कपड़े पहनता था, हमारे यहाँ जब कपड़े नहीं पहनता था, हमारे यहाँ वेद लिखे गए। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। तो बस क्या है कि, और सर्वस्व त्यागने की जो क्षमता है, लोग हमसे कहते हैं कि पुराने भारत में स्त्रियां ऐसी थी, आज के भारत की नारी ऐसी है। मैं आपको बता देता हूँ सीधी 100 की सीधी एक बात, कि हमारे भारत में काली माता पूजी जाती है, माता वो भी काली। हम रेसिज्म नहीं फैलाते हैं। विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। हम माता इन से काली, 9 दुर्गों के, 9 देवियों के हमने लिए साल में 2 बार स्थान दिया। तो भारतीय स्त्रियों, गार्गी, अपाला, इनसे शास्त्रार्थ किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। हमने क्वेश्चन पूछने की कवायद कम कर दी है। स्वरले ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम प्रश्न पूछने, अभी पीटीएम में गया मैं अपनी भतीजी के, तो उसमें ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, कभी सवाल नहीं पूछती है, बड़ा अच्छा है, इसका बहुत अच्छा बिहेवियर है। वो पीढ़ी बहुत गलत जा रही है, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, ध्रुव तारे के बारे में पढ़ लीजिए, उत्तानपाद की कथा पढ़ लीजिए, या फिर नचिकेता की कहानी पढ़ लीजिए कठोपनिषद में, वो क्या बोलते हैं कि मुझे किसको दान दोगे? हमारा मनुष्य का सनातन धर्म का सबसे पहला व्यक्ति आदि शंकराचार्य, उसने भी पूछा मम किम अहम ब्रह्मस्मि, प्रश्न पूछा तो उत्तर मिला। हमारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई हैं, और जिज्ञासा समाप्त होना, मैंने अपने व्हाट्सएप की स्टोरी में एक लाइन लिखी कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। इसमें ये शंकराचार्य और गार्गी का संवाद है। आज तक मुझसे सिर्फ एक व्यक्ति ने उसने बारे में पूछा कि तुमने तो लिखा, इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि मेरे 500 लोग के कांटेक्ट में सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा बची है। फिलहाल वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो डॉक्टर है, कोई तुक नहीं है कहाँ उनको माइथोलॉजी और कहाँ उनका टेक्निकल साइंस। फिलहाल तो आयुर्वेद और एलोपैथ का झगड़ा चल रहा है, मगर उसने पूछा। यही प्रवृत्ति, यही प्रकृति हमारे भारतीयों की हमें ऊपर बनाती है। तो बस त्यागशील रहना है, दुनिया के बहाव से कट के चलना है, लीक से हट के चलना है, और देश के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना है। उस व्यक्ति के लिए करना है जो वंचित है,
और ये सबसे बड़ी बात कि उस वंचित से वो कब हटेगा। सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष का होना आपको नॉलेजेबल नहीं बनाता है, आपको नीच नहीं बनाता है। तो जिंदगी तूने किए हैं सुलूक कुछ ऐसे साथ मेरे, रोज कहीं फेक आते हैं मुझको जज्बात मेरे। मुझे सुनिए, मुझे नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। हम इस परंपरा के लोग हैं। मोटिवेट रहिए, किसी भी व्यक्ति से उम्मीद मत रखिए, स्वयं आप हैं आशा की किरण। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देश नहीं बनता मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। बलिदान की जो परंपरा है हमारे यहाँ वो शुरू से रही है। हमने कभी भी बलिदान होने से डरे नहीं। गलवान की घाटी में 20 सैनिक शहीद हो गए। और अगर ये है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ नेशन, अगर आपने सरकार के से सवाल पूछा है तो आपने कोई गद्दारी नहीं की है। इसी तरह आपने अगर सवाल नहीं पूछ के तारीफ की है सरकार की तो आपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं की है। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट कोई बांट नहीं सकता है, कोई कितना भी कर ले। अगर सड़क पे जाते हुए कचरे के डब्बे के बाहर गिरे हुए एक तिरंगे को 16 अगस्त को उठाकर मेरे जैसे एक आम आदमी ने सम्मानजनक जगह पर रख दिया है तो मेरा देशभक्ति वही होगी। मुझे इसका सर्टिफिकेट किसी सरकार से नहीं चाहिए, किसी सरकार के व्यक्ति से नहीं चाहिए। अगर वो दे रहा है तो वो मूर्ख है। कौन दे सकता है देशभक्ति का सर्टिफिकेट? जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में मरने वाले अधिकारी हैं उनको अपने बटन की मिट्टी नहीं नसीब होती, वो राष्ट्रभक्ति नहीं थी। सीमा पे जाने वाला सिपाही वो राष्ट्रभक्ति नहीं थी। पढ़ाने वाला शिक्षक अगर अपनी ड्यूटी ढंग से निभा रहे हैं वो राष्ट्रभक्ति नहीं थी। शिक्षकों से एक बड़ी शिकायत है, मेरा हमेशा झगड़ा रहा है, गुरु और शिक्षक में वो फर्क हो चुका है। एक शिक्षक किसी बच्चे में ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाता कि हम शिक्षक बने। वो चाहता है हम पुलिस बन जाएंगे, पटवारी बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, शिक्षक नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है, देशभक्ति है, झंडा है, ये सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं है। एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए नहीं है। साल भर ये मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? स्कूल में आने के एक दिन पहले मैंने टीचर्स को देखा, अरे यार ये 15 अगस्त का कार्यक्रम है, अच्छा वाला संडे है, छुट्टी में मारते। और लोभ क्या है बच्चों को? एक लड्डू और कुछ प्रोग्राम। हमें इस परंपरा से ऊपर उठना है। कोई भाषण देगा स्टेज पे, मैं संचालन करता था, मैं शिक्षकों को ये बोलते सुना है पीछे से, वर्षित थोड़ा देख के समाप्त कराओ जरा जल्दी। ये क्या है? ये कौन सी परंपरा है? हम स्वयं पे गर्वित नहीं हैं। हमारा उपनिषद कहता है, माता भूमि पुत्रम पृथिव्या समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं मां स्पर्शम समस्तुते। हमारे ऋग्वेद कहता है ये। हम क्या चाहते हैं? एक मिठाई और थोड़े से नृत्य के लिए 4 घंटे हमारे वेस्ट हो गए। क्या दिया है हमने कंट्री को? कुछ भी नहीं रखा है। हाँ, हम गर्व महसूस नहीं करते हैं। हाँ, सैनिक है, उनका काम है मरना। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया था, विनीत चौहान की लाइन याद आती है कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं बेटों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेडों को, हिम्मत हो तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को। तो आज मैंने वीडियो की समाप्ति से एक वादा लेके जाता हूं, दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति अब झूठ हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। हमें इससे ऊपर बन उठना है और देश के लिए कुछ करना है कि देश नहीं बनता मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। बलिदान का सेंस सिर्फ सर कटा लेना बलिदान नहीं है। बलिदान ये है कि कहीं निरीह मार खा रहे हो, आप बलिष्ठ हैं तो आप वो सामंजस्य ले, वो आपके साथ बैठ सके। जब 2 वर्ग के लोग सेम शिक्षा सेम जगह प्राप्त कर सके, जिस नदी के तट पर सिंह और खरगोश एक साथ पानी पीने लगे इस भय को बिना भय के हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, वो वही न्याय है, वो वही राम राज्य है। तो बस बाकी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही नशा होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का।